हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज वाल्मीकि रामायण का द्वितीय अध्याय महात्मा। सनत कुमार संवाद। सुदास नामक ब्राह्मण को राक्षस की प्राप्ति, राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषि उचु कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनि प्रोक्तावान् सकलान् धर्मान् कथम तो मिथिला बुभो। कस्मिन् क्षेत्रे स्थितो ताबुभो ब्रह्मवादिनो यत् युक्तं नारदेनास्मे तत्त्वं ब्रूहि महामुनि। ऋषियों ने पूछा, महामुनि देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस प्रकार क्षेत्र में मिलन हुआ था, वे दोनों कहाँ ठहरे थे और नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोग को बतलाइए। सूत वाचा। सनकाद्य महात्मानो ब्रह्मणास्तनया स्मिताः निर्ममो निरंकाराः स्वर्वेते ध्वतेरसा। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वच्चामि सनकश्च सनंदना सनत कुमारश्च तथा सनातना इति स्मृता। मैं आप लोग से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणः सहस्त्र सूर्य शंकासाः सत्तवंतो मुमुक्षवा। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं और सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्राह्मणा पुत्रा सनकाद्या महोजसा मेरु सिंहे समाजग्मुर्विचित्रैर्भृशः
विर्भिक्षितुम ब्रह्मणा सभाम। एक दिन वे महान तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगा महापुण्यां विष्णु पदोद्भवां नदी निरीच्या स्नातुं मुमुक्ता सीतायां प्रथमोजसा। वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके तेजस्वी महात्मा उनके जल से स्नान करने को उद्यत हुए। एतान अस्मिन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनि आजगामो उच्चारण नाम हरे नारायणम आदिकम। ब्राह्मणे इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि का नामों का उच्चारण करते हुए आ पहुंचे। नारायणम अच्युतम अनंतम वासुदेव जनार्दनम यज्ञेश यज्ञ पुरुषा राम विष्णु नमस्तुते। इत्तुच्चरण हरे नामा पावयन् अखिलम जगत अजगाम स्तुवन गंगा मुनिलोक पावनी। वे नारायण अच्युत आनंद वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते वहां आए। यथा अंतम समुदुच्चासन का देह महोजसा यथारमणम चक्रु वंदे सोम पितान मुनि। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तथा अत्र सभा मध्ये नारायण परायणम सनत कुमार प्रोवाच नारदम मुनि पुंगवम। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार वाचा सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञा मुनिशानां च नारदा हरिभक्ति परो यस्मात् तत्त्वतो नश्यत् परो अधिक। सनत कुमार बोले, महाप्रज्ञा नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। एनेदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पदोद्भवाम यस्या कथम सा ज्ञायते हरि अनुग्रहवस्मिन् यति ते तत्वक्तो वक्तुमर्हसि। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा एक गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपको हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद वाचा नमा पराय देवाय परतराय च परतपराय निवासाय सगुणाय गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है और उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण निर्गुण है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञाना स्वरूपाय धर्म स्वरूपिणे विद्या स्वरूपाय स्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान धर्म और विद्या ये सब जिनके अपने ही स्वरूप है तथा जो सबके आत्मा स्वरूप है, उन आपको परमेश्वर को नमस्कार है। यो दैत्य हंता नरकांतश्च भुजाग्र मात्रेण च धर्म गुप्ता भूभार संगात विनोद कामा नमामि देवम रघुवंश दीपम। वे दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, जो उस मनोरंजन की सदा विलासा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। आविर्भूतश्च चतुर्धाया कपिभिः परिवारिता हतवान राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं,
जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। एवं आदि अनेकानि चरितानि महात्मना तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते न शब्दकोटिभिः। श्री भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। महिमानं तु यन्नामं पारं गन्तुं न शक्यते मुनिभिश्च मुनिश्चेन्द्रश्च कथं च शुल्क को भजेत। जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी नहीं पा सकते हैं, वह मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। यन्नामना स्मरणापि महापातकी नोपि ये पावना त्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि शुल्कल्धि। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी की भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण पराये तु घोरे कलयुगे दुजाहा स्थाये कृत्य कृत्यश्च तेषां नित्यं नमस्तुते। जो दुज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जमासे सिते पच्चे चैतमासे तथैव च नवान किला श्रोतव्या रामायण कथा अमृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवायन श्रवण करना चाहिए। गौतमा शापस्ता प्राप्त सुदासो राजसिं तनु रामायण प्रभावेणे मुक्ति प्राप्तवान सौ। ब्राह्मण सुदास गौतम के साथ से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें उस साप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार वाचा रामायणम केन प्रोक्ता सर्वधम फलप्रदम प्राप्ता कथम गौतमेने सौदासो मुनि सत्तमा रामायण प्रभावेणे कथम भूयो विमोचिता। सनत कुमार ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाले रामायण कथा किसने वर्णन किया है, और सौदास को गौतम द्वारा कैसे साप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार साप से मुक्त हुए। अनुग्रहो अस्मिन् यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि सर्वम् एतद् आदेशेण मुनेनो वक्तुमर्हसि शृणुवतां वदतां च एव कथा पाप विनाशिनी। मुनि, यदि आपका हम लोग पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठाक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद वाचा शृणु रामायणं विप्रं यद् वाल्मीकि मुखोद्गतं नवान खलु श्रोतव्या रामायण कथा अमृतम। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण को प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। अस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदा सोमदत्ता इति ख्यातो नामना धर्म परायणा। सतयुग में ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था, उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतम आख्यानेन मुनिना ब्रह्मवादिना श्राविता सर्वधर्मश्च गंगा तीरे मनोरमे पुराण शास्त्र कथने ही स्तेनासि बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वे तेनोक्तानखिलानपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम मुनि से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित परे परमेश्वर
परिचर्या परो अभवत् उपस्थितायपि तस्मै प्रणाम न चकार सा। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। सातु शांतो महाबुद्धि गौतमास तेज सामनिधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति सामुदम ययो। परम बुद्धिमान गौतम जी तेज की निधि है। वे शिष्य के वार्ता से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यह त्वत्तर्चितो महादेवा शिवा सर्व जगत गुरु गुरुवाज्ञा कृतं पापम राक्षस्त्वं नियुक्तवान् वाचा प्रांजलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदा। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना होने से पाप को ना सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस योनि में जाने का साप दे दिया। तब विनय कला को भी ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम मुनि से कहा, विप्रवाचा भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिना सुरेश्वरा क्षमस्य भगवान सर्वपराधम कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्म के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम वाचा ऊर्जे मासे सिते पच्चे रामायण कथामृतम न वांचैव श्रोतव्यं भक्ति भावेन सारदम नायंतिकम भवेत्तेदत् द्वादश शब्दात् भविष्यति। गौतम मुनि ने कहा, वस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृत कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्रवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्वे एतत् सर्वो महाप्रज्ञा संक्षेपद वक्तुम् अर्हसि मनसा प्रीतमापन्नो भवन्दे चरणो गुरु। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महात्मा यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूं कहकर ही मन मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम वाचा सुडु रामायणं विप्रा वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादय हतास्तु देव कार्यमि चरितं तस्य तच्छुडुं कार्तिके च सिते पच्चे कथा रामायणस्तु नवमः हि श्रोतव्यं सर्वपाप प्रणाशिनी। गौतम मुनि ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया है और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इत्युक्ताचार्थ संपन्नो गौतमा स्वाश्रम ययो विप्रो अपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रिता। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम मुनि अपने आश्रम को चले गए। इधर सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुध पीड़िता पिपास अर्थो नित्यम क्रोध परायणा कृष्ण पच्चा ब्राह्म बिजने बना। वह सदा भूख प्यास से पीड़ित क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष के रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगांश्च विविधांश्च तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवगांश्चैव प्रसभातान् अवच्छेयत। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों, वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्ति भी विप्रापित रक्त कलेवरे रक्ताद प्रेत के केश्चैवा सेनादि भूभयंकरी।
ब्रह्म ऋषियों उन राक्षसों द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तमय प्रेतों से परिपूर्ण अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुतये च पृथ्वीं शतयोजन विस्तरं कृत्वादि दुःखिता पश्चात्वान्तरन् अगात पुनः 6 महीने में 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमासानस्तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा। वहां भी प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला यह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट जा पहुंचा। एतम अस्मिन्तरे प्राप्त कश्चित् विप्रति धार्मिका कलिंग देशे संभूता नामना गर्ग इति संवृता। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर ना निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जले स्कंदे तुस्वन विश्वेश्वरं प्रभु गायन नामामि रामस्य सामतो अति हर्षिता। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वेश्वराज की स्तुति तथा श्री राम नाम का गान करता हुआ ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह भरकर उस पुर प्रदेश में आया था। ताम्यंतम मुनि दृष्ट्वा सुदासो नाम राजसा प्राप्तो न पारणे युक्त्वा भुज बुद्ध तम ययो तेन कीर्तिता नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थिता आसक्तम दुज हंतुम इदम मुचेत राक्षसा। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नाम को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असफल होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस वाचा अहो भद्र महाभागा नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरणे मात्रेणा राक्षसापि दूरगा मया प्रवचिता पूर्वं विप्रम कोटि सहस्रसा। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्रे महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैं पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है, करोड़ों ब्राह्मण का भक्षण किया है मैंने। नाम प्रवावर्णम विप्रम रच्यते त्वां महाभयात् नाम स्मर मात्रेणा राक्षसापि यो अपि भो वयम पराशांति समापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए भगवान नाम मात्र तो हमें राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। स्वर्बता तम महाभागा रागादि रहितो दुजा राम कथा प्रभावेणे पयस्मात् पातकादम। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वदा राग आदि दोष से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुरु आवाज्ञा मया पूर्वम कृता च मुनि सत्तमा कृतश्चानुग्रह पश्चात गुरुणोत्तमीदम वचा। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया था और यह बात कही थी। वाल्मीकि मुनिना पूर्वम कथा रामायणश्च ऊर्जमासे सिते पच्चे श्रोतव्या च प्रतन्नता। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तां रम्या तु सुबधा वचा नवान खलु श्रोतव्या रामायणम कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव पुनः यह सुंदर एवं सुखदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुनना चाहिए। तस्मात् ब्रह्म महाभागे सर्वशास्त्र कोविदा कथा श्रवण मात्रेणा पहि अस्मात् पाप कर्मणा। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण,
आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद वाचा ततो रामायणं ख्याता राम महात्म्यम् उत्तमम् निशम्य विस्मयाविष्टो बभूवुज सत्तमा ततो ततो विप्रं कृपाविष्टो राम नाम परायणा सुदास राक्षसं नाम चेदम वाक्यमर्थ अब्रवीत। नारद जी कहते हैं उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म को सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम नाम ही उनके जीवन का अवलंबन था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्रवाचा राजेन्द्र महाभागो मतिस्ते विमला भवत अस्मिन् अस्मिन् ऊर्जे सिते पच्चे रामायणं कथा सुडु त्वं राम महात्मा राम भक्ति परायणा। ब्राह्मण ने कहा महाभाग राक्षसरा तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। राम ध्यान पराणामाचा का समर्थ प्रबाधितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिवा तत्र देवस्य सिद्धश्च रामायणं परानरा। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव विराजमान है, वही देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य है। तस्मात् ऊर्जेसिते पच्चे रामायण कथा सुडुम नवान खलु सोतव्यम सावधान सदा भवे। तथा इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा का सुनने का विधान है और तुम सदा सावधान रहो। इत युक्ता कथयामासा रामायणं कथा मुनि कथा श्रवण मात्रेण राक्षसा त्वम् अपाकृतं विसृज्य राक्षसं भावं भवत् देवोतोपमा कोटि सूर्य प्रतीकासो नारायण संप्रभा शंख चक्र गदा पाणी हरे सद्म जगामसा स्तुवंता ब्रह्मणा सम्यक जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उस रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते उनका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव परित्याग करके वह देवता के समान सुंदर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान नारायण के समान कांति में हो गए। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए वह श्री के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद वाचा तत्मश्चुडुदम विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम सा तस्य महिमा तत्र ऊर्जमासे च कीर्तयत्। नारद जी कहते हैं विप्रो यदि अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। इस कथा को श्रवण सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यह नाम स्मरण देवा महापातक कोट भी विमुक्त सर्व पापेभ्यो नरो याति पराम गति। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त परम गति को प्राप्त होता है। रामायणेति यन्नाम सद्कृप पिच्यते यदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम सा गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ए पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा गंगा स्नानाच्चात् गुणं तेषां संजायते फलम। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम 2 अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार के संवाद वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक 2 अध्याय पूरा हुआ। मंगल भवनय
सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। जय जय सीताराम।